हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जीके जो न्यू संस्करण बुक आया है जिसमें 53 सेट है और इसमें सेट नंबर 2 हम देख रहे हैं। सेट नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर दी हूँ। देखिए इस तरीके से आपका अपलोड हो गया है। आप जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बना दूंगी इसका अलग ही सेक्शन का, या तो फिर उसमें जो बिहार स्पेशल करके है ना उसी में मैं डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। चलिए आज सेट नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत सामने आ गया है और इसमें बिहार से ना सारे क्वेश्चन इंक्लूड होगा, करेंट भी और स्टैटिक भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे पूछेगा कि बिहार में होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक किए थे। और मुजफ्फरपुर में अगर बोले मजरूल जो हक थे ना वो पटना में किए थे, और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये सब जो फैक्चुअल होता है ना, इसमें क्या है, अगर आपको याद है, कंफर्म याद है, तभी ये क्वेश्चन बनाइए। अगर कंफर्म याद नहीं है तो आपको स्विच कर, मतलब इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कंफर्म याद नहीं है और हमने तुक्का मार लगाए और तुक्का अगर गलत हो गया तो हमारे नेगेटिव मार्क्स हो जाता है। और इस तरीके से याद नहीं हो ना, तो पहले उसको ना एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार लिख दीजिए कि 1986 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की गठन हुआ था, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी, ना कि पाली। पाली किसकी थी? तो पाली बौद्ध की थी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध की जो भाषा थी पाली में थी, लेकिन अगर अशोक के शिलालेख की जो भाषा पूछेगा ना तो प्राकृत था, ठीक है। आपको ये टेस्ट में मिला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे दे रहे हैं, तो कहीं कहाँ पे भी दे रहे, कौन सा टेस्ट में दे रहे याद नहीं है, बट ये टेस्ट में पूछा हुआ था कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में ईस्वी में केंद्र विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने? सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, दोनों ने किए थे। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली किए थे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो मुल्ला तकिया। ध्यान रखिएगा, मुल्ला तकिया। आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे क्रम से सजाने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, मुल्ला तकिया मुगल काल में आए थे, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभव हुआ था। कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही बिहार में जो आर्य आए थे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में कहाँ हुई थी? तो सिवान। ध्यान रखिएगा, अब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग भूल जाते हैं, कभी सिवान और सारण में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले तो ये मैंने आपसे सजेस्ट किया कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप अपने मैप में इमेजिन करके पढ़िए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये एक और आप रिलेट करके पूछिए, जैसे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव है ना, तो आप ये ध्यान रखिए, तो हमें पता है कि झंडा फहराने के क्रम में ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये जो है ना शहर, ये चेंज कर रखा है। तो फूलेना प्रसाद मतलब फूलेना सीना फुला करके उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की थी, तो फूलेना सिवान, सीना फुला करके ऐसे याद कर रख सकते हैं। मैं ऐसे याद करके रखी हूँ क्योंकि मैं इसको भूल जाती थी बार बार, तो ध्यान रखिएगा, और वो क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था?
तो ये फ्रैंकोइन वर्नियर नहीं आए थे, ध्यान रखिएगा, जबकि पीटर मुंडी, जॉन मार्शल और मैनरिक आए थे। ठीक है, फ्रैंकोइन वर्नियर बिहार नहीं आए थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, मुंगेर में स्थित भीमबाद अभ्यारण्य किस तरह का वन है, वन प्रदेश है, तो शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, बिहार के जो साउथ में होता है ना, जो बिहार के दक्षिण जो सीना मतलब बिहार के दक्षिण भाग है ना, गंगा के नीचे साउथ में, वो शुष्क पतझड़ वन ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। भीम बांध कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में भारत का राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था, तो पुरुलिया, ध्यान रखिएगा, पुरुलिया किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य के विस्तार में सहायक था, कौन थे, तो लोहे का उपयोग। ठीक है, लोहे का उपयोग। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे, तो हैदर अली खां। ध्यान रखिएगा, इनका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हैदर अली खां ने कहाँ पे, तो राजगीर परगना में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैप अगर देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथन है, इसमें क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि सही पूछता है कि गलत पूछता है, असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तो इस तरीके से कंफ्यूज कीजिएगा तो बहुत ब्लंडर हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पहले ये और ध्यान रखिए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम हमारे बिहार में न कब हुआ था, तो 2006 में। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा सही कि बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच कम से कम 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक है, 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, तो 3 चौके 12, मतलब टोटल 12 बार मतलब 4 बार जरूरी होने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार का क्या कहा जाता है, तो भाबर मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भाबर मिट्टी होता है ना, उसके जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, उसके नीचे जो पानी बहते हैं और उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसको भाबर मिट्टी कहते हैं, और पर्वत पादीय मिट्टी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही है जो पहला मुस्लिम आक्रमण बिहार में हुआ था, और ये तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। और जो बख्तियार खिलजी ही है जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो बाबू दीप नारायण सिन्हा के। ये ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में हुआ था, और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों से हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता ये नहीं किए थे। अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो दूसरे बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो सभा हुई थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। और हाँ, इसी टाइम में ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बिहार आए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, तो बिहार के बारे में बोले थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, क्या था, तो ये विदेह था, ध्यान रखिएगा। उपनिषद काल में बोल रहा है। ठीक है, तो उपनिषद काल में सिर्फ विदेह, जो राजा जनक और जो हम लोग सीता माता जानते हैं ना, तो उन्हीं का ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो मनेर तामपत्र से। ठीक है, मनेर तामपत्र से बिहार में गढ़वालों का अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 26 मार्च 1857 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किए थे, तो आजमगढ़ पे। ये डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में उन्होंने क्या किया था, तो उसको अधिकार कर लिए थे। और 26 अप्रैल बस एग्जैक्ट एक महीने के बाद 26 अप्रैल 1858 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह की। नेक्स्ट है, बिहार में एस्बेस्टेस
एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो राजा मानसिंह, जो अकबर के समय में थे। ठीक है, अकबर के समय में, जो जोधा अकबर में मानसिंह सुनते हैं ना, जोधा का जो भाई का बेटा रहते हैं, तो वही मानसिंह है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाल मंदिर स्थित है? तो हाजीपुर में है। ध्यान रखिएगा, बिहार के किस स्थान पे ऐतिहासिक नेपाली मंदिर कहाँ है? तो हाजीपुर में। मैं हाजीपुर से हूँ, मतलब मेरी शादी वहीं हो रखी है, बट ये मुझे नहीं पता था कि ऐतिहासिक नेपाली मंदिर हाजीपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिए, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के कितने भूकंप जोन में विभाजित है? तो बिहार 3 भूकंप जोन में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो रामपाल के समय। ठीक है, रामपाल के समय में कर्नाट वंश का मतलब उदय हुआ था। और कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देव किए थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये है बिहार। इसमें पूछा है अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये बिहार को किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल कौन थे? तो अकबर थे। और ये कब किए थे? तो 1576 में किए थे। और फाइनली जो प्रांत, बिहार को प्रांत बनाया गया था, बिहार को प्रांत अगर पूछेगा ना कि प्रांत का दर्जा कब दिया गया था, तो 1580 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अकबर ने ही सर्वप्रथम साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल शासक के बारे में तो अकबर। और अगर नॉर्मली इसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन लाया था, तो इल्तुतमिश, जो इससे पहले वाले वीडियो में उसमें बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में अफगान सत्ता की आरंभिक उत्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसकी थी नुहानी कबीलों की। ठीक है, नुहानी कबीलों की। नेक्स्ट है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, कहीं इसके चक्कर में गलत ना हो जाए। तो साइमन कमीशन बिहार नहीं, भारत ही पूछ लेते हैं। भारत में कब आया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साइमन कमीशन आया था तो गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था? और इसके समय में, साइमन कमीशन के समय में, एक बहुत बड़े राजनेता का देहांत हो गया था लाठी खाने की वजह से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये तीनों चीज पॉइंट बताएंगे। ठीक है, और क्या हुआ था? अभी यहाँ पे फिर से अपने बिहार के लिए देख रहे हैं। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा नेतृत्व में लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? वापस हम इसको बनाते हैं एक मैप, और इसके थ्रू फिर से मैं कवर कर लेती हूँ। आपको बता दूंगी, ये आपको पहले ही मैं बता रही हूँ बार बार कि आप जरूर मैप यूज कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। पहले तो यहाँ पे आ जाती है एक गंडक ये है, ये हो गया सरयू, घाघरा नदी ये है, और इधर हो गया कर्मनासा नदी। ठीक है, तो कौन सी हो गए? गंडक, कर्मनासा और घाघरा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो शाहाबाद में गुप्त काल के सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शाहाबाद। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे? तो कालिदास बसु। ठीक है, कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। और आपको बता दें कि खुदीराम बोस किस कांड से, आप ही मुझे बताइए, किस कांड से वो जुड़े हुए थे खुदीराम बोस? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उनके वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। हालांकि उनको बचाया नहीं जा सका था। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। भी आपको टेस्ट में मिला होगा।
पक्का टेस्ट में मिला होगा, मिला है मुझे। तो जीविका बिहार सरकार की किस एक पहल से है संबंध है जीविका का? तो गरीबी उन्मूलन से, ठीक है, गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट है बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कानूनगो के टाइम लगाया था, नित्यानंद कानूनगो, और ये कब लगाया गया था? तो 1968 के आसपास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किए थे? तो इब्राहिम खां सरकी। नेक्स्ट है फल्गु विद्यापति के बारे में बोल रहा है, तो इब्राहिम खां सरकी, ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति का संरक्षण प्रदान किसने किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो 441, ठीक है, 441 है या फिर 411 है, जस्ट वेट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि ये 441 नहीं था, मुझे ये थोड़ी सी जो पिछले सेट मेरा कराया हुआ है, ये जो सेट था ना, मतलब बिहार स्पेशल का सेट पहले भी आया है, तो उसमें कराया हुआ था, तो मुझे याद था ये कि 441 नहीं है, ये 411 है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, आप बी लगा लीजिएगा। वो किताब में ही इनका जो भी कलर किए उनकी गलती नहीं है, किताब में ही वो गलत है, किताब का ही आंसर वो गलत है डाला हुआ, ठीक है, होता है बाई मिस्टेक, ह्यूमन एरर। नेक्स्ट है शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित कर दिए थे? तो 47। अभी ध्यान रखिएगा, ये आपको जस्ट एक शायद एग्जाम में या टेस्ट में, मुझे याद नहीं है कि टेस्ट में जो मुझे मिला है एग्जाम में मिला है, ये क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली, मैंने देखा है। तो शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया है? ऐसे आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। हमारा शेरशाह की डेथ कब हुई थी? शेरशाह की डेथ हुई थी 1545 में, ठीक है, कालिंजर के युद्ध में। ये तो हमें पता है, कालिंजर के युद्ध में उनको काल बन गया था, उनकी डेथ हो गई थी गोला फेंकने की वजह से। तो जो विभाजित किए थे अपनी सरकारों को ना, 45 में मरे थे, उसको +2 कर दीजिए, मतलब 47, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, शेरशाह जो बांटे थे ना, हमारा देश भी आजाद तो 47 में ही हुई थी, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, मतलब कुछ भी अपन में हिसाब से आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में वो बनना चाहिए, वो मुद्दा मेन मुद्दा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47। नेक्स्ट है बिहार में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो वासुदेव सोहनी। बिहार में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो वासुदेव सोहनी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे, ध्यान रखिएगा। हेक्टर मुनरो कब थे? तो हेक्टर मुनरो थे बक्सर युद्ध में, ठीक है, बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो थे, और जो विलियम टेलर थे वो थे 1857 के विद्रोह में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो नेक्स्ट है बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना। कब? 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल खोला गया था, पटना में। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। फिर वही बात है, अगर आपको कंफर्म याद है देन इसको अटेम्प्ट कीजिए, कंफर्म याद नहीं है तो प्लीज़ इसको छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 में। डेट याद नहीं रहेगा लेकिन आप ईयर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद की प्रथम बैठक 1913 में हुई थी, और अगर 13 सारे पूछ देगा तो डेट ध्यान रखिए 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 1913 को बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, क्योंकि 1913 में 1912 में बिहार अलग हुआ है ना, तो एक साल बाद हुआ था, ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पे गंगा से मिलती है? तो रिवलीगंज। और ये कहाँ है रिवलीगंज? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिवलीगंज कहाँ है। आप मैप में जो बताई हूँ ना, आप मैप में आप थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कीजिए, आप दिमाग अपना लगाइए, क्योंकि सारे कुछ ऐसा थोड़ी नहीं मिल जाता है,
खुद भी मेहनत करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में। पक्षियों की गिनती अप्रैल 2022 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जगतपुर झील भागलपुर में बिल्कुल सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में, ये भी सही है। खड़गपुर झील मुंगेर में, ये भी सही है। अजय झील रोहतास में बिल्कुल नहीं, अजय झील रोहतास में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना उसमें तीसरा सेट ले लूँगी और विल ट्राई फ्रेंड्स कि मैं पूरा करवा दूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत काम रहता है, मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता है और मैं इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। ये मत सोचिए मैं लापरवाह नहीं हूँ, मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लूँ। अभी मैं 2 बजे रात में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम मिली है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं वीडियो। और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इसमें आपको बिहार का सारे कुछ कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल ये ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।